सबसे मेन तो शुभम भैया की शेरवानी का है। जैसी हमें शेरवानी चाहिए वैसी बन जाएगी। शुभम भैया को बुलाना पड़ेगा। अगर टायर में हवा नहीं है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इतने ज्यादा सूट है। मैंने सबकी शादियों में सारे शौक पूरे कर लिए अपने। तो मेरे को तो ये चाहिए, ये तो पागल हो जाएगा। का तो सुस्ती पैयानी हुण जागो ਜਦੋਂ मैं अच्छे लागे 2 पैग ललकारे छड़े ना। मैंने क्या करे आई है, एक बार बात कर लो। सारी पहली शादी और हमारे घर का पहला फंक्शन है। 50 तोला पाऊंगा करना। पैंटा मुंटा ले ला अच्छा टॉप। अंकुश ठाकुर यो हाँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? होप्स आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब शॉपिंग की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वो आज से सच में शुरू होगी। तो सबसे पहले जो है हम दूल्हे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भैया की शेरवानी का पता करने जाना है कि कहाँ बनेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे। वैसे तो मैंने पूरा सब कुछ देख लिया था वीडियोस पे, व्लॉग्स पे लोगों के, कि एक शॉप का मैंने पता करा था। अब मैं सोच रही हूँ कि वहीं जाती हूँ, वो हमारे घर के पास भी है इधर, तो उनसे पता करके आती हूँ कि उधर वैसी जैसी हमें शेरवानी चाहिए वैसी बन जाएगी या मिल जाएगी। तो वो सारा कुछ पता करते हैं। और दूसरा फिर हम करेंगे कि दुल्हन के कपड़ों का भी पता कर लेंगे कि उस साइड मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं तो फिर हमने मम्मी को बुलाना है, फिर मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना है, फिर नहीं तो उस टाइम ले लेंगे। बट आज जो है सबसे मेन तो शुभम भैया की शेरवानी का है, और उसके बाद जो है फिर हमारे पास टाइम बच जाएगा। फिर हम दूसरी साइड से दुल्हन की शॉपिंग भी कर लेंगे। 2-4 ड्रेसेस जो भी हमें पसंद आ जाएंगी वो हम ऑन द स्पॉट ले भी लेंगे। तो चलो आज जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अब मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, फिर हम लोगों ने निकलने की तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि ठीक है आराम आराम से काम करते हैं, तो अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करते हैं। आज चेक करो उस्ताद जी, आज अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाते हुए। इतनी भी मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती, सिर्फ अपने लिए आप ये काम कर रहे हो। बाकी मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए इधर सारी चीजें तैयार कर ली हुई है। तो जल्दी जल्दी नहाना है अब, समझे? ये नहीं बोलना है कि शीनू लेट करती है, ठीक है? मेरा 10 बजे तक उठा है। एक झूठ है बिल्कुल। 12 साढ़े 12 बजे तो जब आप मेरे को उठाने आए थे तब मैंने टाइम देख लिया था, ठीक है? चलाक नहीं बनना मेरे साथ ज्यादा चतरे। अब 2 ही बजे है समझे? तो अब जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करो और चलो। तो मैं जाती हूँ नहाने, जल्दी से नहा के तैयार होती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर फरार। आज चेक करो इधर उस्ताद जी सुस्ती डाली हुई है पूरी। और इधर मैं भी हो गई रेडी। सिर्फ दीपांशु भैया रहते हैं, तो बस दीपांशु भैया रेडी होते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम किस टाइप की शेरवानी लेना चाहते हैं, किस टाइप की बनवाना चाहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। अभी तो मैंने मम्मी को फोन करा था, तो मम्मी ने बोला है कि चेक कर लो, अगर रेडीमेड मिलती है तो वो भी चेक कर लेना, अगर सिलवा के करनी है वो भी चेक कर लेना, दोनों चीजें चेक कर लेना। जहां आप लोगों को सही लगता है वो चीज आप ले लेना। लेनी तो क्या मतलब कि एक टाइप से ये बोल देना कि हम बुक करवा के रख लेनी है। फिर उधर से शुभम भैया को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि शुभम भैया की मेजरमेंट चाहिए तो करके। नहीं तो अगर इधर होती तो मैं 2 मिनट में ले लेती, है ना? तो करके बस आज जाते हैं, चेक करते हैं, जो भी पसंद आएगी वो लेते हैं, और फिर शुभम भैया को बुलाएंगे और बोलेंगे कि चेक करो जो पसंद है, जैसी पसंद है। वैसे तो उन्होंने मेरे को फोटोज वीडियोस बहुत सारी भेजी हुई हैं कि मेरे को इस टाइप की चाहिए। बस एक मेजरमेंट का इशू आ जाएगा, वो फिर भैया को बुलाना पड़ेगा 1 दिन के लिए। तो चलो अभी निकलते हैं हम लोग। जैसे ही घर से निकलने लगे आगे पता चला कि इधर टायर में हवा नहीं है। क्या चेक करते हो आप? गाड़ी चलानी सीखी है बस? मैं तो बस चलाना ही रहना, मैंने नहीं पता लगता हवा घाट आ गई। हाँ, ये भी नहीं पता चलता कि धुलवानी भी है ना? आज तो होना। हाँ, धुआन चला। जब मैं 2-4 दिन तो यार कितने दबा दूंगा। वैसे तो आज भी मैं लिखा हुआ है। अब अहमद बोल दो आज नहीं धुलवाऊंगा, आज धुलवानी है। हाँ, अभी हम लोग निकलने लगे तो हवा नहीं है टायर पे, तो वो लगे भरने, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हमारा आधे पौने घंटे का काम है, फिर हम आ जाएंगे। अब मेरे को आप लोग सारे सजेस्ट करो कि मैं किस टाइप की ड्रेस लूं, क्योंकि मैंने सबकी शादियों में सारे शौक पूरे कर लिए अपने। जो भी नवी चीज आती थी वो मैं लेती रहती थी। अब इस शादी में मेरे को इतनी कंफ्यूजन हुई है, मैं अंकुश को बोल रही हूँ कि मैं ना खुद बनवा के करूंगी ड्रेस। तो मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ। एक तो चलो मैं बनवा के कर रही हूँ, और अभी मेरे को सूट है बनवाने के लिए, और मेरे को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इतने ज्यादा सूट है बनवाने के लिए। इस इंसान को चक्कर आएगा। एक तो मैं वहीं से मंगाऊंगी कि फ्रेंड की शॉप से, वहीं से ही बनवाऊंगी। मेरा केड़ा फ्रेंड है? जहाँ से जो व्हाइट सूट आया था, हाँ, जवंद भैया की शॉप से मैं वहाँ से बनवाऊंगी। जो तारा वार्डरोब की मैंने एक बार वो भी सूट आया था मेरे को, वहाँ से बनवाऊंगी, क्योंकि उधर जाके ना मेरे को मेजरमेंट देख के आना पड़ेगा, और अपने टाइप की जो मैं सोची है ड्रेस, उस टाइप की ड्रेस बनवा के आऊंगी। अपने अपने कपड़े दी पई है तो मैं नहीं पड़ी होगी, तुम अपना जानो, क्योंकि भाई मेरे को आज भी करे कौन कपड़े हैं नहीं, ये तो ब्याह वाली भी तैयारियां करियां बैठे।
इधर मेरे को आज सुबह मम्मी का फोन आया। मम्मी ने बोला कि शीनू ऐसा कर, शॉपिंग की तैयारी कर दे स्टार्ट, मेरे से नहीं आया जाएगा, और मैं अगर आई तो मैं एंड मूवमेंट पे आऊंगी तो फिर उस टाइम तू खज्जल हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आज से अपने भी कर ले स्टार्ट लेना। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ना स्टार्टिंग में लूंगी, अभी नहीं लूंगी, नहीं तो फिर 15-20 दिन में ऐसा नहीं कोई और चेंज आ गया तो मैं बोलूंगी मंकू मेरे को तो ये चाहिए, ये तो पागल हो जाएगा, ये तो बोलेगा कि इसको सारा कुछ इधर चाहिए, हमको बाहर देखने से अच्छा है कि अंदर देख लो, समझे। सत श्री अकाल करने से अच्छा है कि इधर मेरे को कर लिया करो सुबह शाम तक, पागल कहीं के। इस इंसान को नहीं है शादी की, शादी हो रही है कुछ भी ले जो मैं अच्छे लागे 2 पैग लगा रहे छे ना, यही काम है, बस यही काम है, और कुछ काम नहीं है जिंदगी में, है ना। जागो वाले दिन पाई ना बोली सुननी कुड़ीए नचण वालीए किदा सी हो ऐसा बोल दिया, फिर सुननी कुड़ीए नचलानी किदा सी हो शीनू बोली वाला। मैं इदां ही दिल्ली नहीं विआह ते गया सीगा, बोली पा गया मैनू भुल गई। फिर आपने क्या बोला? गिद्दा पा के रील बना ले का तो सुस्ती पैया नी हुण जागो भैया। ये तो मेरे को आता है गाना, ये मेरे को बोल दे कि शीनू का लागे, ये मैं गा लूंगी, पर बेइज्जती मत करा दियो गाने वाली। इधर आगे ऐसी दुकान है, ध्यान से देखते रहियो, अरे परेगो। तो चलो मध्य रास्ते तक तो पहुंच गए, थोड़ा सा और 5 मिनट का रास्ता रहता है। मैं ना जाते जाते मैं हर बार देखती थी, मैंने कहा यार ये दुकान, मैंने कहा इस पे, और ऊपर मेरे को शेरवानी लटकी हुई दिख गई, फिर मेरे को उसके साथ वाले बड़ा शोरूम दिख गया, मैंने कहा इधर है कुछ तगड़ा। फिर कल मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, मैंने कहा देखूं भी है कुछ की नहीं है, तो फिर ना उस पे सारी डिटेल आ गई गूगल पे। फिर मैंने उनका इंस्टाग्राम का पेज चक्का, मैंने इंस्टाग्राम पे ओपन कर लिया, उधर मेरे को शेरवानियां दिख गई। मैंने कहा शीनू पहले इधर ट्राई करे एक बार, क्योंकि नहीं तो हम लोगों ने तो दिल्ली तक जाने का फैसला बना लिया था, अब की इधर नहीं मिली वैसी रेट तो उन्होंने सुन के जाना तो दिल्ली भी दाती वाले भी मैं। हाँ ये तो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे रिश्तेदारियों में शादी हुई है ना, उनको अगर 35-40 हजार की दिल्ली में मिली है शेरवानियां, तो इधर कितने की मिलेंगी। अब सोचो ना, इधर तो ज्यादा महंगी मिलेंगी, क्या पता इधर सस्ती भी मिल जाए, कोई पता नहीं है। हिमाचल वाले भी लोग लुटते हैं। आज देखूंगी तुम्हें कितना लुटते हैं। चलो आज तो मैं पंजाब में ही हूँ ना, आज मैं देखती हूँ कि पंजाब वालों को पंजाब लुटता है कि नहीं लुटता, ठीक है। ये है पंजाब। हाँ ठीक है, चलो आराम से चलियो, आगे ये दुकान ज्यादा दूर भी नहीं, लाइटों के आगे ही है। मैंने पता यार कितनी चलो तो हम लोग आ गए हैं, वो हम चेक कर रहे हैं। एक बार वो भी दिखा देना रेंटल वाली, वो आपकी साइज है, आपकी हमें साइज चाहिए, फोटो दिखा दो। अच्छा रेंट पे दे देंगे, फिर क्या प्राइस रहेगा उसका? अगर अपनी बनवानी हो फिर दो मान लो 15,000 रुपये घंटा है, कम से कम 35,000 रुपये स्टार्टिंग है अपने लिए, 35,000 का पीस बनेगा आपका। हाँ जी। तो उस पे मतलब की जुत्ती वगैरह सब मिल जाएंगे, जो आप ही बना के दोगे? हाँ जी जुत्ती बना देंगे। पर कैप नहीं बनाओगे? कैप तो उसके ऊपर आजकल साफा चल रहा है इधर। तो जैसे कि लाइक ऐसी वाली कैप, जैसे कि ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमें सेम चाहिए ना, जुत्ती कैप सारा। बढ़िया जी बढ़िया, क्या लगा ठीक हो जी, बढ़िया। ओवर ही शेरवानी कर दो नीचे, जैसे कि ये है ना शेरवानी। हाँ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे भी बेटा अगे वाली खबर दे विच है जी। ਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਟਾਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਤਾਓ? ਪੈਂਟ ਦੀ 3900 ਤੇ ਕੱਪੜਾ लगता और कुर्ते पजामे? कुर्ते भी मिल कपड़ा जाएगा। आई कट आई कट ना आज शेरवानी कट पीछे एक वो भी चलिए ना नीचे, वो फ्रॉक। हाँ फ्रॉक किसी के नीचे मिलेगी, इसी के नीचे मिलेगी। हाँ जी इसके नीचे। और उसके साथ कैप नहीं मिलेगी, बस कैप का इशू पड़ रहा है ना, फिर मैं कैप तो सीधे शूरे के अंदर आ जाते हैं और मॉडल कंफर्म करते हैं, ऊपर से आ जाता है। कैप तो आजकल वैसे चल साफा रहा है, दूसरी वाली कैप हमें पूरी मैचिंग चाहिए थी ना। वो आपको मैचिंग दे दूंगा, वहाँ पर आप पगड़ी बनवा लेना। यहाँ अगर यहाँ से बनवा के लेके जाएंगे तो वहाँ वो हो जाती है, रश हो जाती है। मतलब आप कपड़ा दे दोगे उसको पगड़ी का, फिर उसकी कलगी तो कलगी हमें खुद लेना पड़ेगी ना। नहीं कलगी भी दे दूंगा अगर आपको, कलगी भी मतलब हमें ना ड्रेस के अकॉर्डिंग, पूरी ड्रेस के अकॉर्डिंग दूंगा आपको। ठीक है, कुर्ते पजामे का बता देना कुर्ता है मत होना तुम जागो दे पाऊंगा नहीं। आओ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਸਕਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਚ ਬਾਸਕਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹੀ ਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਗਰਮੀ बहुत होनी। एक बार वो जागो के हिसाब से भी मैंने कहा अगर आई है एक बार बात कर लो सारी। मैंने तो पहले हम ऐसे जाते थे ना, मैंने वो देखा था बाहर, मैंने कहा शेरवानी लगती है इधर। फिर उसके बाद मैंने गूगल करा, मेरे को शॉप का नाम भूल गई थी। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे चेक करा पेज पूरा, मैंने कहा इधर बनती है, चेक कर लेंगे एक बार जाके। लो जी डिजाइन आ गई।
चूज हमने यहाँ से कर लिया। अब आएंगे हम 4-5 दिन बाद, 12 तारीख के बाद। भैया 12 तारीख के बाद ना? हाँ 12 तारीख के बाद बोलते और सामान आएगा फिर हम लेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। लो दोस्तों, अपनी शेरवानी फाइनल हो चुकी है, हो नहीं चुकी बस ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਦੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਾਰੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਦੇਖਣ। 50 ਤੋਲਾ ਪਾਉਂਗਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ? मैं हल्दी मेहंदी की थालियां ले लेती। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਲਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆ? क्यों नहीं होगी, सारा कुछ होगा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹਲੇ। बहुत नहीं ਮਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਵਾ ਲਈ। नहीं वो भी हमारा बुकड है। ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਛਾ टॉप ले लो। जाते हैं क्या लेने, और ये बंदा अपनी शॉपिंग करके आ जाता है। चेक करो, अगले ने सोने के लिए चांदी के लिए बोलते थोड़े दिन ये पहन के देखूंगा, फिर उसके बाद सोचूंगा है तो चलो सोने दे लेने हैं कि नहीं। हाँ लेने हैं कि नहीं, उसके बाद फिर से नतियों में आ जाना। पैसे नहीं हम बेफालतू के समझे कि तुम्हारे लिए बेचनी होंगे, नतियां नहीं पानी। अच्छा पहले तुमने वो बेच दी थी, अब आ गई वो वापिस। बस यही है। मेरे हिसाब से मेरे को ये मार्केट पहली बार दिखी और मेरे को इधर लग रहा है कि थोड़ा बहुत सामान तो है। चलो कोई चक्कर नहीं है। कुड़ियां का मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को मुंडों का ही सामान लेना है, कुड़ियों का कोई सामान नहीं लेना। मेहंदी वाले में इधर सारे हैं। अभी हम लोग शेरवानी का भी पता कर आए, घर पर भी बता दिया, और उन्होंने आगे से बोला कि आप 12 तारीख के बाद आओ, क्योंकि हमारी शॉप की जो है वो दूसरी शॉप की ओपनिंग होगी, उसके बाद जो है स्टफ और ज्यादा अच्छा आएगा, तो उसके बाद ही मेजरमेंट वगैरह देना। और क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको चीज वैसी चाहिए तो उस चीज के लिए टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, हमें टाइम थोड़ा सा लगे, इतना भी ना लगे कि हाँ शादी चलेगी और शेरवानी बने ना। तो बस 12 तारीख के बाद घर वाले आएंगे और आके हम लोगों ने मेजरमेंट वगैरह देना है, और 1-2 चीजें और लेनी है, मतलब कि जो शुभम भैया की वो भी ऑन द स्पॉट ही करवा लेंगे, जो बनवाने वाली चीज होगी, जैसे कुर्ता पजामा हो गया, जागो के लिए हो गए कपड़े है ना, वो सारी चीजें भी बनवा लेंगे। और शुभम भैया की शॉपिंग तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन वो आएंगे वो सारी करवा के भेज दूंगी कि चल ठीक है, एक बंदा तो फारग हो गया है ना, तो फिर उसके बाद दुल्हन के कपड़े लेंगे, वो तो हम सारे साथ में चले जाएंगे लेने के लिए, मैं, मम्मी, शुभम भैया और अंकुश। तो क्योंकि मैंने कहा अगर मैं अकेले जाऊंगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि कैसे लेना है, कैसा क्या लेना है, क्योंकि एक लड़कियों के कपड़े जो लेना होता है वो अलग चीज होती है, एक दुल्हन की जो कपड़े लेना होती है वो अलग वाइब में लेने चाहिए, है ना, मतलब कि ब्राइट हर एक चीज है ना, तो फिर वो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो फिर मैंने बोला मम्मी को कि सारे साथ में चल पड़ेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि ठीक है मम्मी घर वाले काम करा रहे हैं तो मैं इधर ले लूंगी कपड़े, बट मेरे को बहस हो रहा है कि अगर सारे साथ में चलेंगे तो बता भी देंगे कि ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो कॉल करते करते रह जाऊंगी कि ये चेक करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मैंने कहा सारी साथ में चल पड़ेंगे, कपड़े ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब वो जिस दिन आएंगे एक दिन शुभ भैया के कपड़ों के लिए, फिर उसके बाद फिर उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी को इधर रख लेंगे, फिर दुल्हन के कपड़े ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सच बात बोल रही हूँ मैं, टाइम बहुत ज्यादा कम है और हमारी सच्ची में तैयारियां नहीं हुई है। इस टाइम तक तो लोग फ्री हो गए होते हैं तैयारियों करने से। हमें सबसे ज्यादा पंगा पता है कब पड़ता है, जब घर भी बन रहा है साथ में और शादी भी साथ साथ में आ गई है ना, तो सबसे ज्यादा इशू पड़ता है कि घर की तरफ ध्यान दे, शॉपिंग की तरफ ध्यान दे। पहली शादी और हमारे घर का पहला फंक्शन है, तो सोच रहे थे कि अपने घर से ही सारी चीज होती तो बहुत अच्छा होता है। और कल को फोटोज वीडियोस देखेंगे तो लगेगा तो सही कि हाँ अपने घर से ये कर रहे हैं। तो पहले तो ये सोच लिया था कि चलो रेंटल ले लेते हैं, वो रेंट पे तो तब भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि घर की आपको पता है छोटी छोटी चीज जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो तो चलो तैयार होती रहेगी, बट एक जो है हमारा मेन फोकस हो गया कि हमने शादी जो है वो अपने घर से ही करवानी है। तो अब घर का काम भी साथ साथ में चल रहा है और रेंट पे भी घर ले लेंगे। मिल तो गया है, बट वो अभी लिया नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारे एक महान हस्ती है अंकुश ठाकुर जी, उनकी हाँ या ना के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो बस जब अंकुश ने हाँ कर दी तो वो भी ले लेंगे। अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना पड़ेगा। अभी तो अपनी शॉपिंग का तो सोचा भी नहीं है दूर दूर तक कि अपनी शॉपिंग कब करनी, कब क्या करना। बस ऐसा है कि एक बार शुभ भैया की हो जाए उसके बाद अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अंकुश ने जो आज उनको बोला कि हाँ मेरे कपड़े के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना क्या नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि पहले शेरवानी के लिए हमें टाइम लग जाएगा, फिर आप जो दोगे सिलेक्ट करके उस चीज के लिए भी टाइम लगेगा। क्योंकि ठीक है औरों की शादियों पे इतना एंजॉय करा, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके गए, तो ये तो अपने घर की शादी है, अपने घर की शादी के लिए अगर अच्छी चीज नहीं ली तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो अब अपने लिए भी सिलेक्ट करना पड़ेंगे, और मैंने तो भी दूर दूर तक कुछ सिलेक्ट नहीं करा। बस मैं अंकुश को बोल रही थी कि मैंने खुद डिजाइन करवा के सिलवानी ड्रेस, बट उसके लिए मेरे को सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा, हर एक चीज। तो एक तो मेरे को पता है जो अंकुश के फ्रेंड है उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, तो उनसे बनवाऊंगी, और एक आधी देखती हूँ कहीं और से। और सूट वगैरह सारे स्टिच करने के लिए देने, अभी
दिमाग इधर से इधर को पजल हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चेक करो पहले गाड़ी, शीशे से ही लग रहा होगा पता कि कितनी गंदी हुई होनी। आज चेक करो, आज शक्ल चेक करो। फिर इस शक्ल को बोला कि गाड़ी धुलवा लो ना, अपना काम जल्दी जल्दी करवाया, 1 घंटा लगा लिया। 1 घंटे में गाड़ी पर ही बैठी हुई थी, तो जब मैंने बोला मैंने कहा गाड़ी धुलवा लो, की करना कल नू धुलवा लेंगे, आज की पता बारिश ना पै जाए। ऐसे ही सुस्त भरा आदमी है, सुस्ती जिसको बोलते हैं। तो फिर कल भी तो धुलवानी, फिर कल भी तो मींह पड़ेगा, आज धुलवा लो, कोई चक्कर नहीं। आज साफ तो दिखी गाड़ी, इतनी गंदी दिख रही है। गड्डी साफ करा, आज चेक करो, मींह पै गया फिर बस कल भी तुम जाए बैठे कहीं। आज चेक करो गाड़ी के हाल, मेरे को इतने बेकार लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सारी जगह वो बर्ड्स ने पोटी करी हुई है। तो 500 नहीं की है चढ़ के उत्ते पागल कहीं के। सो गाइज मैं पहुंच गई घर, और घर पहुंचते ही मुझे आ गया एक काम याद, जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आगे आगे व्लॉग्स में आप लोगों को पता लग जाएगा। सारी चीजें मैंने एक बार में बता दी, फिर आपको किस चीज की एक्साइटमेंट है ना। तो अच्छा, आप लोग मेरे को एक चीज बताना है कि मुझे शादी में क्या वियर करना चाहिए, अच्छा सा हो, प्यारा सा हो, क्योंकि जैसे मैंने सबकी शादियां अटेंड करी है अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर, यूनिक सी, वैसे मुझे यहाँ पर भी बताना है, क्योंकि ये तो मेरे अपने घर की शादी है। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं ड्रेस बनवाऊंगी खुद अपने हिसाब से, जो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उसको बनवाने के लिए, बट मैंने एक जगह फोन करा तो उन्होंने बोला कि आपको कपड़ा यहाँ से लाना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगी। तो फिर मैं बहुत ज्यादा खज्जल हो रही हूँ कि यार मैं ये चीजें करती रहेगी, एक ड्रेस के पीछे भागती रहेगी, फिर तो और काम नहीं हो पाएंगे। बट मैं ट्राई तब भी पूरी करूंगी कि वैसी अगर बन जाए जल्दी से, 1 आधे दिन में, मतलब कि मैं सारा सामान लेके उनको दे सकूं। तो अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, ऑप्शंस तो है कि रेडीमेड ले लो, बट मेरे को रेडीमेड भी चीज अच्छी लेनी है, तो देखती हूँ। बाकी एक बार मुझे सारी जगह एक बार तो जाना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं मिली तो जलंधर जाओ, जलंधर नहीं मिली लुधियाना जाओ, है ना, ऐसी सारी जगह पे भागना पड़ेगा, तो ही करके मिल सकती है। क्योंकि शॉपिंग एक दिन में नहीं होती, बोलते तो हैं कि एक दिन में सारा कुछ हो जाएगा, बट छोटी छोटी चीजें लेती बार भी ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि मेरे को नहीं लगता कि शादी तक अगर हमारी तैयारी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज ना बाद में याद आ रही है कि अच्छा ये भी लेना है, ये भी लिखो, ये भी करना है, ये भी लिखो, कोई चीज स्किप हो जा रही है, वो याद नहीं रह रही। फिर वो रात को ना जब मैं सो रही हूँ तो उस टाइम मेरा दिमाग घूम रहा है कि शिनू ये चीज भी लिखनी है, तो फिर वो मेरे को लिखने की याद नहीं रह रही। फिर मैं सोच रही हूँ कि चल सुबह लिखती हूँ। रात को तो मैंने डायरी अपने पिल्लो के पास रखी थी कि अगर कुछ याद आएगा तो वो लिख देना है। तो ऐसा ही कि साथ घर पे फोन करती रहती हूँ कि ये चीज है, ऐसा भी करना पड़ेगा, हमें ऐसा भी करना पड़ेगा, क्योंकि आइडिया सबसे लेना पड़ते हैं तभी शादी होती है। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है अपने हिसाब से करते जाओ चीजें, वो चीज तो होती नहीं। तो अब बस देखती हूँ, अपनी तैयारी तो समझ नहीं आ रही कि कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे नहीं करनी है। मैंने तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मंगा भी ली हुई है, वैसे वो जो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, ऐसे बता दूंगी जब मैंने सारी चीजें मैं अपनी इकट्ठी करके आप लोगों को एक बार में बता दूंगी कि मैंने ये चीज इस टाइप की ली हुई है। तो आधी चीजें मैंने ऑनलाइन ले ली हुई है और आधी मैंने मंगवा ली हुई है, क्योंकि मेरे को जो चीज याद आती रहती है ना, मैं ऑन द स्पॉट जो मेरे को लगता है कि ऑनलाइन भी देख लो एक बार, तो वो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, अच्छी चीज मंगा रही हूँ। क्योंकि शादी भाई एक बार ही होगी भैया की, बार बार थोड़ा ना होगी, है ना, तो सारे शौक एक बार ही पूरे कर लूंगी। तो बस आज मेरे को ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने हल्दी मेहंदी की वो थाली देखी तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई एकदम से कि यार ये ले लूं। फिर मेरे को अंकुश ने बोला कि इससे भी अच्छी तेरे को और जगह भी मिलेगी, तो अभी सब्र कर ले 1-2 दिन जब हम शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि ये वाला सामान हमने सारा एक दिन ही लेके आना है। जो भी हल्दी मेहंदी का हो गया, जो भी पूजा का सामान हो गया, वो एक दिन लेके आ जाएंगे, क्योंकि फिर याद नहीं रहता कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत ज्यादा हूँ। तो बाकी आप लोग भी बताना है कि मेरी ड्रेसेस मैं किस टाइप की लूं और सूट्स कैसे कैसे बनवाऊं, कलर्स बता देना। बाकी शादी के व्लॉग्स तो आपको बहुत ज्यादा रौनक के देखने को मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी, है ना, क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी होंगे, फैमिली भी होएगी, हर एक चीज होगी। तो सारे प्लीज 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 बहुत ज्यादा प्यार देना अब, क्योंकि व्लॉग तो कंटिन्यू है ही, है ना। मैंने डिनर बना लिया था और हमने कर भी लिया। मैंने कहा क्या बताना आपको डेली डेली की मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो बस व्लॉग इतना सब बनाया। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी थोड़े शॉर्ट व्लॉग बन रहे हैं, पर जल्दी ही लॉन्ग व्लॉग्स भी बनेंगे। तो अपना खूब सारा प्यार देना, और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग वो भी बताना। गुड नाइट।